माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्कर में स्थित होता है। इस चक्कर में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। दूसरा अध्याय, देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त करके महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुख से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवता ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। वो तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक तर्क होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों सतन, इंद्र के तेज से उसका कृति प्रदेश, वरुण के तेज से देवी का जंगा एवं अरुल सतर, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ, संध्याओं के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तर्कस देवी को प्रदान किया। इस प्रकार इंद्र ने अपने व्रज में से एक व्रज और इरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल की कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कपड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वल अंधचंद्र, बाहों के लिए बाजू बंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की, उंगलियों के लिए रतन जटित अंगूठियों भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुजदर कमल की पुष्प भेंट किए। हिमालय ने
सवारी के लिए उन्हें सिंह तथा तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेष नाग से बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और प्रकाश गूंज उठा। देवी के अदरठास से पृथ्वी कांपने लगी। यह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग सुखपति हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवानी देवी की जय जयकार लगाने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती आदठास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्यापत भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्रों भुजाओं सब दिशाओं में फैला रखी है। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति शिशुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदर नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और अश्लिमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वर्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध में मैदान में कूद पड़ा। विडालाक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, बंदीपाल, शक्ति, मुसल, परशु, पटिदस, खड्ग आदि शास्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियां और पास फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके अस्त्र शास्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा है। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर शाहवास छोड़ने लगी। उनके प्रत्येक शाहवास से सैकड़ों हजार गण पैदा हो गए। उन गणों में खगग, विंदीपाल, परशु, प्रतिटस आदि ने युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मर्दक बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रण चंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मसूल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को वाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दन शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा काट जाने के धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के 1 भुजा, 1 आंख और 1 टांग कटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों की मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन दृढ़ हाथों में तलवार, शक्तियां और सृष्टि आदि शास्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था।
तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़े को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वज को भी काट दिया। चिक्षुर ने धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाई भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होता देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वर्ष आदि की चोटों से उद्रक नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदे के प्रहार से उद्भत नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वासपाला नामक राक्षस का बंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से तामर और अंध नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने अग्रास्य, उग्रीवय, महानु नामक के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया तो वह भैंस का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गुणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गुणों को सिंगों से प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को ब्रह्म और श्वास की आयु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों के सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गर्जने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र जल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों की आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी संवाद से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बांध जाने पर भैंसा का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार डाल सहित बींद डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर से भैंसा का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अर्धहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ नेत्र भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गरज कर ले, मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर
उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों में दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मर जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी ने नाश कर दिया। इस प्रकार सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब ब्रह्मकारी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करे। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप को असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं, अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थिति है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु, महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ है। आप ही सबकी आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंश है, भूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यवकर्ता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसकी उच्चारणा में सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्व आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूप है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूपा हो, दोष रहित हो, ऋषिवेद युजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आशय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण विषयों की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहरी क्रांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई बाहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकले, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध हो जाती है तो कितने ही कुलों का स्वर्नाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली है। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का पालन भी करते हैं। वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत आगत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गा, आपका स्मरण करने पर
आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुषों जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती है। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली है। हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है। आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आपने इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्र शास्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शास्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार स्त्रियों के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभाव पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इनका भी एक प्रमुख कारण यही है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप स्त्रियों पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियों की भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामाई, दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में स्त्रियों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक की स्थापना प्रदान की है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से हमें जो भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप तथा असौम्य रूप है उनसे हमारी रक्षा करो। हे इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शास्त्र शोभायमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवता ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रार्थना करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वरदान देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंत धारणा हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली माँ भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वर्तता मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसके पश्चात दुष्टा, असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। और इसी के साथ हम इस अध्याय को, व्रत कथा को यहीं समाप्त करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि माता चंद्रघटा के व्रत के दिन हम फिर से विधि पूर्वक माता चंद्रघटा व्रत कथा तथा अध्याय का पाठ करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।